पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपकी कुमार मित्तल की बुक है, इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आकाश में 3 गुणा 10 की घात 19 हार्ड टच। हार्ड टच किसका मात्रक होता, आवृत्ति का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आवृत्ति को लिख लेते हैं, एफ से लिख लो चाहे एन से लिख लो। ठीक है, एन बराबर कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8 हार्ड टच। इतनी आवृत्ति दी गई है और वो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, 19। अच्छा, 3 गुणा 10 की घात 19 है और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। ठीक है, लैम्डा आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है क्या होता है, लैम्डा बराबर सी अपॉन एन। बात खत्म। सी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 रख दीजिए, एन का मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है ना, आवृत्ति इसकी कितनी होगी, एन बराबर क्या करना है, ऐसे मीटर में बदल लो तो ये कहलाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर। बस एन बराबर निकालना है तो निकाल लो, एन बराबर होता सी अपॉन लैम्डा। बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम, वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम, वैद्युत क्षेत्र के आयाम को ई से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम, वैसे आयाम कहलाता है अधिकतम मान। ठीक है, तो ई जीरो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कितना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 4, 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 वोल्ट प्रति मीटर। इसके चुंबकीय क्षेत्र के सदिश आयाम की गणना कीजिए। ये वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है, बी जीरो आपको निकालना है। आप जानते हैं ई जीरो बटे बी जीरो बराबर क्या होता है, सी। सिंपल सी बात है, बी जीरो निकल जाएगा, बी जीरो बराबर ई जीरो बटे सी। ई जीरो का मान ये है, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड रख लेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो टेस्ला है। माइक्रो टेस्ला को आप टेस्ला में केवल बदलेंगे, 10 की घात माइनस 6 का गुणा कर देंगे। इधर पे वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा होगा, तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। अब यहाँ पर ई जीरो का मान आपको ज्ञात करना है। बात खत्म, सिंपल सी बात है। पांचवा क्वेश्चन, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, नहीं सॉरी, पांचवा सवाल है एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर बी वेक्टर की वैल्यू इसमें दे रखी है उसने। बी वेक्टर बराबर है आपके पास में 1 गुणा 10 की घात माइनस 8। ठीक है, इतना जे कैप टेस्ला है। इस बिंदु पर ई वेक्टर का मान क्या होगा, जे कैप टेस्ला है, ई वेक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, आप यहां ये समझिए कि बी वेक्टर अगर लगा है तो एकांक सदिश लगा है। जे यानी वाई अक्ष के अनुदिश गतिमान है, वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो जे कैप होता है। अब एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग संचरित है, वाई अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, तो निश्चित है कि जेड अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। तो यहां पर आप ये देख पाएंगे बी बराबर है 1 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। यहां से जे कैप खत्म, तो यहां से वेक्टर खत्म। यहां से निकाल लो ई का मान, ई बराबर क्या होता है, सी बी, ई बटे बी बराबर सी। तो ये कितना आएगा, 3 गुणा 10 की घात 8, बी का मान है 10 की घात माइनस 8, तो ई बराबर आपके पास में आ गया 3 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसका वेक्टर चाहिए, तो ई वेक्टर बराबर 3 के कैप वोल्ट प्रति मीटर। बात समझ गए। छठवां क्वेश्चन क्या है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति एन बराबर, वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 गुणा 10 की घात 10 है, 2 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज है। अब इन्होंने ये कहा है कि आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है, वैद्युत क्षेत्र का ही आयाम है 30 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। कोई मतलब ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी का मान ज्ञात करना है, एन का भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर ई बटे बी बराबर सी होता है, ये आप जानते हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मार्कर, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी जीरो, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान जो है वो 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब वैद्युत क्षेत्र के शिखर मान की गणना की, सिंपल ई जीरो ज्ञात कर लीजिए।
बात खत्म। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र, हाँ चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता कितनी होगी? अधिकतम माने वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता कितनी होगी, निकाल लोगे। बन गया E0/V0 बराबर सी से। फिर उसने कहा है वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व E0 निकाल चुके हो ना, औसत ऊर्जा घनत्व निकालना है। औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। अगर केवल वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछता तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर आता। औसत पूछा है, आधा होता है इसका। बन जाएगा ना। नमा क्वेश्चन। चले भाई, एक विद्युत चुंबकीय तरंग की वैद्युत क्षेत्र का आयाम, भाई वैद्युत क्षेत्र का आयाम E बराबर 120 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। फिर उन्होंने कहा है कि आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज को अलग करेंगे 10 की घात 6 का गुणा कर देंगे तो ये हर्ट्ज में बन जाएगी। एन बराबर आवृत्ति का कोई काम है क्या? तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बन जाएगा E/V बराबर सी से। लैम्डा का मान C/N, इससे निकाल लोगे। क्लियर है ना। 10वां क्वेश्चन देखें। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y अक्ष के अनुदेश गतिमान है। चलो भाई, आवृत्ति दी गई है कितनी? 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसे हर्ट्ज में पहले बदल देंगे 10 की घात 6 हर्ट्ज। और जो वेव्स है आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग वो y एक्सिस के अनुदिश गतिमान है। ठीक है, y एक्सिस के अनुदिश चल रही है। किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट है। E बराबर 8.4 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है जो कि x अक्ष की दिशा में है। ये x एक्सिस में है। ठीक है, ये x एक्सिस में हो गया, ये y एक्सिस में हो गया। निश्चित है कि चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबकीय क्षेत्र के जो आयाम होंगे वो अक्ष के अनुदिश होंगे। तो उसने कहा तो इस बिंदु पर निम्नलिखित चीजें ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशा। B का मान तो बन जाएगा ना E/V बराबर सी से। दिशा का मतलब क्या आ जाएगा? सीधी सी बात है, Z एक्सिस। ठीक है, दिशा आ गई। दूसरे नंबर पे उसने क्या पूछा था? दूसरे नंबर पर उसने पूछा है तरंग दैर्घ्य का मान, लैम्डा बराबर C/N लगा दीजिए, ये भी आ जाएगा। तीसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है? तीसरे नंबर पे पूछा है, बस दो ही हैं, दो ही चीजें पूछी हैं। 11वां क्वेश्चन देखें। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की भाई है एन बराबर 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसे हर्ट्ज में बदल लेना आप 10 की 6 का गुणा करा करके। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश गतिमान है। ठीक है, फिर उसने कहा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सदिश E वेक्टर बराबर 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, अभी भी बता चुके। ई वेक्टर इतना है तो ई बराबर है 6.3, जिससे निकलेगा बी का मान। तो फिर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग थी, तो वैद्युत क्षेत्र किसके अलोंग था? ई वेक्टर जे कैप का मतलब ये वाई एक्स के अनुदिश, तो ये आ जाएगा जेड एक्स के अनुदिश। बात खत्म है ना। चलें 12वां सवाल चलते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई। चले भाई, एक इक्वेशन दी गई है बी वाई इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 साइन कौन सा सवाल बता रहे हैं हम? 12वां। ठीक है, 0.5 गुणा 10 की घात 3 प्लस एक्स भी है। अच्छा, 1.5 गुणा 10 की घात 11 एक्स प्लस 1.5 गुणा 10 की घात 11 क्या के टी, इतना है। टेस्ला। ठीक है भाई,
तो तरंग की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। तरंग की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। अब सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन आपको पता है y अक्ष के अनुदेश है, by उसने कहा, और विद्युत चुंबकीय तरंग को अपन को क्या मानना होगा? कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं हम? हाँ 12वां। अब यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में क्या कहा? एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र में इतने इतने के गतिमान है, तो कुछ नहीं है, तो हमको एक्स अक्ष के अनुदेश मानना पड़ेगी, यानी जो तरंग है वो एक्स अक्ष के अनुदेश है। तो वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होंगे वो निश्चित है कि जेड अक्ष के अनुदेश होंगे। ई जेड हमें फाइंड करना है इक्वेशन के साथ, कोई नई चीज नहीं है। साइन के बाद जो भी वैल्यू होती है वो सब कुछ वैसी होती है इक्वेशन। परिगामी तरंगों में हमेशा ऐसी है, ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ये साइन इतना जो खत्म रहेगा। इसकी इक्वेशन Ez बराबर जैसे ये दी गई है, By बराबर हम इसकी तुलना करेंगे B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी से, तुलना, समझे बात को? B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस kx, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। यही परिगामी तरंग के इक्वेशंस होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की इक्वेशन है। तो B0 हमको मिला है बेटा, हाँ, माइनस के एक्स होता है एक्स अक्ष की माइनस के एक्स तब होता है जब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जाए, वही प्लस तब हो जाता है जब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाए। तो यहाँ पर ऋणात्मक दिशा है, हालांकि हमको इस बारे में घुसना नहीं है कि तुम धनात्मक दिशा में जा रहे कि ऋणात्मक दिशा में जा रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें जो इक्वेशन नजर आ रही है हम उसी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिख करके उसकी तुलना करा देंगे, इतनी सी बात है, और हमें ज्यादा कुछ पचड़े में पढ़ना भी नहीं। ठीक, B0 बराबर आपको मिलेगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, क्या टेस्ला। फिर निकालो क्या? E0 बराबर B0 गुणा C, B0 का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, C का मान 3 गुणा 10 की घात 8, 3 दूनी 6, 60 आ गया वोल्ट प्रति मीटर E0 का मान, ये तो निकाल लिया। अब अपने को चाहिए क्या था? यहां पे आ जाते हैं, अपने को चाहिए था सबसे पहले आवृत्ति। आवृत्ति निकालने के लिए अपने पास में एक्स की तुलना करेंगे तो K बराबर है अपने पास 0.5 गुणा 10 की घात 3, और ओमेगा बराबर है अपने पास, यहां से तुलना कराएंगे 1.5 गुणा 10 की घात 11। ओमेगा बराबर होता है 2πn, ये होता है ना, बराबर में कितना? 1.5 गुणा 10 की घात 11। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 गुणा 10 की घात 11 बटे 2 गुणा 3.14, ये बनेगा आपका 10 इससे ले लो सॉल्व करने के लिए, तो यह जाएगा 15 गुणा 10 की घात 10, और यह जाएगा 6.28। ठीक है, तो n बराबर आपके पास में आ गया 6 दूनी 12, 2 कुछ आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? 12वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन 2.39 गुणा 10 की घात 10 हार्ट आ जाएगा, ये इतने हार्ट आ जाएगा। अगर आपको इसको बदलना है गीगा हर्ट्ज में, तो फिर आपको 9 घाते यहां से अलग करना पड़ेगा। जैसे मेगा में 6 घाते का डिफरेंस होता, ऐसे गीगा में 9 घातों का डिफरेंस होता। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 23.9 गुणा 10, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 10 के 9 बचेगा, 9 अलग होगा तो यहाँ पे गीगा जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, आपको पता है K बराबर कितना है? 0.5 गुणा 10 की घात 3 है ना। K बराबर क्या होता है? 2π अपॉन लैम्डा, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना आएगा? लैम्डा बराबर आएगा 2π, पाई का मान 3.14 बटे में 0.5 गुणा 10 की घात 3। ऊपर ये दशमलव देखो, ऊपर बना 6.28, नीचे आप कर लो 5, तो एक अंक से दे दो तो ये बचेगा 10 की घात 2। ठीक है, 5 से भाग दे दो, 5 से कम 5, और 1 2 5 दूनी 10 और 2 28 55 55, लगभग 10 की घात माइनस 2। तो लैम्डा बराबर इतने मीटर आ गया, बात बताओ। ठीक है, एंगस्ट्राम में बनाना हो तो -3 घाते करोगे तो 12.5 एंगस्ट्राम करीब आ जाएगा। सेंटीमीटर में आ रहा तो सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन में अपन को कुछ करना ही नहीं है,
ई जेड बराबर होता है E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, जो इक्वेशन है उसी से अपन रख देंगे। तो E बराबर E0 का मान कितना आया 60 साइन 0.5 गुणा 10 पे घात 3x प्लस 1.5 गुणा 10 पे घात 11। इसका मतलब होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया आपका परमाणु। ठीक है।